किसको लेना देना है पैलेस्टीन का? जो मुल्क तुम्हें खाना खिलाता है, जो मुल्क तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, जिसने तुम्हारे सरों पे छतें दे रखी हैं, उसके लिए तुम काम नहीं करते। हाय तौबा पैलेस्टीन। रेडिकल इस्लामिस्ट किसी के सगे नहीं होते दोस्तों, इनका एक एजेंडा होता है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ खत्म हो नहीं सकती, वो होगी। इंडिया और पाकिस्तान का बैर चलता रहेगा, मैं आपको बताता हूं। यह बैर चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं होते। आप यह कह रहे हैं कि मोदी जी पहले यह लड़ाई, और आप चाहते क्यों लड़ाई खत्म करना? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। मैं तो चाहता हूं लड़ाई हो। ये अमन की आशा, टमन की आशा, ये सभी तो फ्रॉड है। 420 2 नंबरी का गेम है। मैं तो चाहता हूं लड़ाई हो। मैं तो चाहता हूं इंडियन आर्मी चल दौड़े और बोल दे, इनको खत्म करे एक बार। ये जिस देश में होंगे रेडिकल्स, ये जिस देश में होंगे दोस्तों, वहां की जड़ें खोदना इनका काम है। दे हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टू सोसाइटी, दे हैव 0% कंट्रीब्यूशन। रेडिकल इस्लामिस्ट, मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो खालिस्तानी टेररिज्म है, ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है, इसका लिंक है जो पैलेस्टीन में हो रहा है, हर एक चीज के साथ इनके लिंकेजेस हैं। अब आपने देखा ये जो काउंसलर हैं 6-7 जिन्होंने रिजाइन कर दिया, तुम्हारा क्या लेना देना पैलेस्टीन से यार? इजराइल वहां पे बम मारे ना मारे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपने घटिया देश को छोड़ के, या जो भी तुम्हारा घटिया मोहल्ला था, उसको छोड़ के तुम चले गए यूके ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा करा। तुम में से कई यूके में ही पैदा हुए। मैं यही बताता हूं, जो रेडिकल्स होते हैं ना, ये 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, ये जो खून के अंदर रेडिकलाइजेशन है दोस्तों, ये कभी नहीं जाता, ये कभी नहीं जाता। ये खून के अंदर रहेगा, ये खून के अंदर तेजाब बन के दौड़ता रहेगा, नफरत बन के दौड़ता रहेगा। आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि हम जिस पार्टी के थे, यानी कि लेबर पार्टी के, हम उसके खिलाफ काम करेंगे। हम उसके खिलाफ काम करेंगे। क्यों खिलाफ काम करेंगे? क्योंकि पैलेस्टीन, अब भाड़ में गया पैलेस्टीन यार। किसको लेना देना है पैलेस्टीन का? जो मुल्क तुम्हें खाना खिलाता है, जो मुल्क तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, जिसने तुम्हारे सरों पे छतें दे रखी हैं, उसके लिए तुम काम नहीं करते। हाय तौबा पैलेस्टीन। ओ हद हो गई यार, हद। मतलब मुझे एक बात समझ, इतनी गद्दारी, इस लेवल के ट्रेटर हो तुम, अपने मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हो क्योंकि पैलेस्टीन, इनका बाप कभी नहीं गया पैलेस्टीन। ये पैलेस्टीन 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 यार, हद ही हो गई। मैं बताता हूं रेडिकल इस्लामिस्ट की एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये कभी किसी मुस्लिम कंट्री में जाके प्रोटेस्ट नहीं करते। इनकी औकात नहीं है, इनके खानदान में जो भी है उनकी औकात नहीं है। जाके सऊदी अरेबिया में करो ना, सबसे मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरेबिया, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा। मक्का मदीना वहां पे तुम्हारे बाप की औकात है, तो वहां पे जाके करो जरा प्रोटेस्ट, मैं समझ लूंगा तुम्हें। अगर तुम में औकात है तो जाके करो यूएई में प्रोटेस्ट, दुबई में करो, तुम कहीं पे। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं, पाकिस्तानियों, तुम पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करके दिखा दो ना। वहां की पुलिस मार मार के 6 o'clock लाल कर दे, मेजर का नाम बदल देना। ये वहां पे नहीं करेंगे। ये अपना कूड़ा करकट, अपना रेडिकल जो इनका नैरेटिव है, उसको लेके आएंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये बनाएंगे गोरे को बेवकूफ, क्योंकि गोरा तो गधा है। गोरे को तुम कोई भी सॉब स्टोरी सुना दोगे तो गोरा कहेगा कि अरे यार बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ठीक है। और गोरा ऐसा क्यों है? गोरा ऐसा है क्योंकि गोरे ने भी आज से 80-90 साल और उसके पहले 400-500 साल बड़े पाप करे हैं दोस्तों। तो एक गिल्ट है गोरे के मन में। ये लोग इतने बुरे हैं, इतने घटिया हैं रेडिकल्स, इनको पता है कि गोरे की चाबी क्या है। उसकी नस दबाओ तो गोरा कैसे चीखता है दोस्तों, इसका फायदा उठाते हैं लोग। राइट। अब इनको पैलेस्टीन 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 करके हम नहीं करेंगे। हमें तुम्हारा क्या लेना देना पैलेस्टीन से? फाड़ में गया पैलेस्टीन। तुम इंग्लैंड के लिए काम करो, तुम्हें जहां रोटी मिलती है, तुम्हारे बच्चों को जहां पे पनाह दी गई है, तुम उसके लिए फेथफुल नहीं हो, उसके लिए लॉयल नहीं हो, उसके लिए वफादार नहीं हो। दुनिया भर में तुम्हारा पैलेस्टीन पैलेस्टीन पैलेस्टीन। और 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो चुप है पैलेस्टीन के बारे में। वो कह रहा है मरते मरने दो, हमें क्या लेना देना। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों। अब ये चाहते हैं कि प्रेशर डालें यूके की सरकार पे, ये चाहते हैं प्रेशर डालें यूके की सरकार पे। और क्या प्रेशर डालें यूके की सरकार पे? यूके की सरकार पे ये प्रेशर डालें कि 1984 में जो दिल्ली में फसाद हुआ था, दिल्ली में दंगे हुए थे, उसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप बोलेंगे साहब ये कैसे हुआ और यू कॉल्ड। पहली चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये गधे के बच्चों ने तो देखा ही नहीं। 84 का दंगा तो मैंने देखा है, मैं उसका विटनेस हूं। राइट। आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। मैंने देखा है, बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर मैंने दंगे देखे हैं। और ये शर्म की बात है, ये बात तय है। 84 के दंगे हमारे लिए शर्म की बात है। राइट। अभी तक लोगों को सजा नहीं मिली है, बहुत बड़ी शर्म की बात है, धब्बा है काला। लेकिन अरे पाकिस्तानी कौन होते हैं यार? अरे 2-2 टके के पाकिस्तानी, भिखारी कौम, ये हमें बोलेंगे? ये हमें बोलेंगे क्योंकि 4 गोरों के बीच में बैठ गए और लगते फिर शक्ल से पाकिस्तानी है। ये हमें बताएंगे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसा करना है। और एक बात बताओ, इनको क्या लगता है कि अभी क्वीन विक्टोरिया बैठी है वहां पे और आधी दुनिया पे गोरे का राज है, कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट बोलेगी और इंडिया में थर थर कांपेंगे? कोई नहीं पूछता इनको, पानी नहीं पूछता अंग्रेजों का आज तक कोई नहीं पूछता इनको। ये मिनियाते हुए इंडिया घूमते रहते हैं, ये कर दो हमारा काम कर दो। तुम क्या हमसे बात करोगे यार? ये जो 84 के विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला, जो 84 में लोग मारे गए, जिनकी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी गई, जो रेप हुआ, जो कत्ल हुआ, जो मर्डर हुआ, उनको जस्टिस नहीं मिला। आई विल बी द फर्स्ट वन टू से कि हमारी गलती है, 100% हमारी गलती है, हमारे जस्टिस सिस्टम की गलती है, हमारे पॉलिटिशियंस की गलती है, दिल्ली की गलती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सबसे आगे, मैं तो 100 बार बोल चुका हूं यार, हमारी गलती है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अनफॉर्चुनेटली मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा किसी की ट्रेजेडी किसी के साथ।
आई डोंट वांट टू कंपेयर। लेकिन यार मामला इतना खराब है कि कश्मीरी पंडितों को भी न्याय नहीं मिला। कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला। लाखों की तादाद में भगा दिया कश्मीर से, कितने हजारों को मार दिया, किसी को पता ही नहीं आज तक। उनको न्याय नहीं मिला। सड़ते रहे रेफ्यूजी कैंप में, कोई उसको जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। पंजाब में जब आतंकवाद चल रहा था, खालिस्तानी आतंकवाद, कितने हिंदू मारे गए आज तक किसी ने नहीं पूछा उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और के साथ बुरा हुआ है तो आपके साथ भी तो हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। चाहे हिंदू मारा जाए, चाहे मुसलमान मारा जाए, सिख मारा जाए, ईसाई मारा जाए, अगर वो इंडियन है तो मेजर गौरव आर्य को फर्क पड़ता है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी अपनी ऐसी तैसी क्यों करवा रहे हैं। 2 कौड़ी का मुल्क है यार, 2 कौड़ी का मुल्क है ये। 2 कौड़ी, कोई इनके मुंह पे नहीं थूकता। इनको क्या प्रॉब्लम है, मुझे एक बात समझ में नहीं है। वहां पे गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अपने आप को बड़ा लीडर कहता है, उसने फिर एक बार धमकी दे दी कनाडा के हिंदुओं को। ठीक है जी, और धमकी यह है कि जितने भी कनाडा के हिंदू हैं तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि तुम कैनेडियन वैल्यूज जो हैं, कैनेडियन वैल्यूज को तुम नहीं मानते। अच्छा जी, कनाडा में हिंदू हैं, वो कैनेडियन वैल्यूज नहीं मानते और खालिस्तानी मानते हैं। कनाडा की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? कनाडा की वैल्यूज होनी चाहिए ड्रग्स, कनाडा की वैल्यू होनी चाहिए एक्सटॉर्शन, कनाडा की वैल्यू होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डंकी मारना, इलीगल इमिग्रेशन। ये हैं कैनेडियन वैल्यूज। दोस्तों, खालिस्तानी कैंसर हैं और इनका वही इलाज होना चाहिए जो कैंसर का, दे रिक्वायर कीमोथेरेपी। ठीक है, और जो कहते रहते हैं ना कि इसको मार दिया, इसको मार दिया, किसी ने किसी को नहीं मारा। यार जो जिंदा है, जो पैदा हुआ है, वो एक ना एक दिन मरेगा। निज्जर का वक्त आ गया, निज्जर चला गया, जिस दिन मेजर का वक्त आएगा मेजर भी चला जाएगा। बिग डील। आज जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं और 2 दिन मेरा वीडियो नहीं आता, मुझसे पूछते हैं मेजर साहब आपका वीडियो नहीं आया, जिस दिन मेजर निपट गया 4 दिन के बाद कोई और खड़ा हो जाएगा, लोग कहेंगे यार अच्छा आदमी था, चला गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। कोई किसी को याद नहीं करता। इतनी छाती मत पीटा करो अपनी। वहां पे मंदिर को वेंडलाइज करा गया फिर से एक बार। इनकी मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी कुत्ते हैं खालिस्तानी। इनका सिर्फ जो जोर है ना खालिस्तानियों का, इनका सिर्फ रात को कोई नहीं आया, चुपचाप वहां पे पेंट से कुछ लिख के भाग गए। यार तुम एक बात बताओ, तुम्हें खालिस्तान इंडिया में बनाना है पंजाब में, तुम यहां पे आके क्यों नहीं लड़ते? मुझे यही बात समझ में नहीं आई। कनाडा में लड़ रहे हैं, कनाडा में उबर चलाते हैं, फिर अपना ऑफ कर देते हैं उबर वाला ऐप, और फिर उसके बाद वहां पे ये लोग शाम को बैठते हैं, बड़े बड़े लगाते हैं भैया 60-60 ml के, 120 ml के। जब 4 लगा लेते हैं उसके बाद खालिस्तान बनाते हैं। फिर सवेरे उतरती है इनकी, जब उतरती है फिर उबर चलाते हैं, फिर अगले दिन पैग लगाते हैं, फिर खालिस्तान बनाते हैं, फिर उबर चलाते हैं अगले दिन। यही इनका काम है यार। दोस्तों, खालिस्तानी समर्थक पन्नू को कनाडा के एक हिंदू सांसद ने करारा जवाब दिया है। भारतीय मूल के कनाडियाई सांसद चंद्र आर्य और उनके समर्थकों के लिए पन्नू ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उसने आर्य समेत कनाडा में रह रहे सभी समर्थकों को कनाडा छोड़कर भारत जाने का निर्देश दिया था। पहली बात तो यह है कि पन्नू होता कौन है, हिंदुओं को कनाडा से बाहर निकालने वाला। लेकिन आर्य ने छोड़ा नहीं, उन्होंने पन्नू को उसी की भाषा में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यह खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा देश दूषित किया जा रहा है और यहां की जो सरकारें हैं वो चुपचाप बैठी हुई हैं और उनको सपोर्ट कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के हिंदुओं ने कनाडा के सामाजिक आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया है। दुनिया के कई देशों से होते हुए हम इस कनाडा देश में आए हैं, जो आज हमारी भूमि है। इसके सामाजिक आर्थिक विकास में हम हिंदुओं ने भी योगदान दिया है और आने वाले समय में जारी रहेगा। लेकिन चंद लोग जिस तरह से इस धरती को दूषित करने में लगे हुए हैं, जिसमें पन्नू सबसे पहले है, और वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थक है और खालिस्तानियों को बढ़ावा देता है, जिससे वो यहां पर आकर एक तरह से आतंकी बन जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही कनाडा में एक स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी और ये पहली बार नहीं हुआ था। इससे पिछले कई सालों से हम लगातार जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर देखते हुए आ रहे हैं कि लगातार हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये पहले क्या होता था, सिर्फ जो इस्लामिक संगठन होते थे या जो इस्लामिक गुट होते थे जिनको सपोर्ट करते थे, वो इस तरह की हरकतें करते थे। लेकिन आज जो सर पर पगड़ी बांधकर, सिखों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन आतंकियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सिख का चोला पहनकर सिखों को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। इन्होंने खुले तौर पर कनाडा में रह रहे हिंदुओं को भारत वापस लौटने का संदेश सुनाया है, आदेश जारी किया है। और ये किसी के सगे नहीं है। जैसा कि मेजर साहब ने भी कहा कि जो आतंकी है, चाहे वो इस्लामिक गुट का हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, किसी का सगा नहीं है। अपना मतलब निकलेगा और आग को काट कर फेंक देगा। और इसीलिए ऐसे लोगों से सरकारों को निपटना बहुत जरूरी है, जो कि कनाडा सरकार पूरी तरह से इसमें विफल होती हुई नजर आ रही है। ये लगातार खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह का हाल आज यूके का हो रहा है ना, आप देखना कनाडा का भी वही हाल होएगा। ये रोएगा। अभी समझ नहीं आ रहा है, जैसे कुछ देशों को पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उनके ऊपर बीत रही है तो उनको समझ में आ रहा है कि आतंकी क्या होते हैं। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब